क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और कुछ टाइम बाद चीज़ें सब कुछ गड़बड़ होने लगे, मतलब आप कोशिश करते हुए भी पढ़ाई ना कर पाए? तो आजकल मेरे साथ भी यही हो रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ मेरी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो पा रही है। और हालांकि पेपर 3-4 दिन बाद है सी टेट का, लेकिन मेरी अभी कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है। और मुझे लगता है ये सारा हमारे माइंड सेट का खेल है। और बस ये वीडियो मेरी 3-4 दिन पुरानी है, लेकिन अभी पता नहीं क्या, ना तो मैं स्टडी ही कर पा रही हूँ और ना ही अपनी वीडियोज़ भी बना पा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। तो बस यही चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि जो सब कुछ ही होता है हमारे साथ, ये सारा माइंड सेट का खेल है। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है ना कि मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊँगी, कि बच्चे, फैमिली और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी मैं। तो सच में आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में उठने की, उठ जाती हूँ, फिर से सो जाती हूँ। और आज भी स्टडी रूटीन फॉलो कर रही थी, सोचती थी कि लोग 3 बजे से 4 बजे से स्टडी करते हैं और कुछ टाइम मैं भी करने लग गई थी, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे मन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास इतना सारा बर्डन है, मेरे माइंड ने मुझको प्रेशराइज कर दिया है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि सारा मतलब दिमाग का खेल होता है। और पता नहीं क्यों आज मेरा ये चीज़ डिस्कशन करने का मन किया था। हालांकि मैं एक बार पेपर दे चुकी हूँ और जब मेरे बच्चे और भी छोटे थे तब मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया था कि सब कुछ करने के बाद भी अभी भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना मॉर्निंग टू नाइट स्टडी रूटीन दिखाया था कि मुझे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपनी स्टडी को करना है। हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन उतने फोकस से मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी कि देखो, जो भी हो, आप जिस सिचुएशन में भी हो, बहाने मत लेके आइए। ये मत कहिए कि मेरे साथ ये कंडीशंस हैं, मेरे साथ ये परेशानियाँ हैं, मुझसे ये नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी कुछ भी हो सकता है, बस हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। बॉडी, अगर माइंड प्रिपेयर है तो बॉडी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाती है। बस यही चीज़ मैं बताने वाली थी। और सच में अब मैं आज से, मैंने जब से ये वीडियो बनाई है, मैंने खुद को इतना मोटिवेट कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो। जब मैंने उस सिचुएशन में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो अब तो मेरी और भी ठीक सिचुएशन है, बाकी बच्चे भी बड़े हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो बस लग गई हूँ और सी टेट का है एग्ज़ाम, देखती हूँ क्या रहेगा इसका, रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, साथ ही साथ मुझे टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो भी हो, खुद को मोटिवेट रखना है। और सच में ये काम आप ज़रूर करती रहिए। जैसे कि किसी पेड़ को बड़ा करने के लिए उसको पानी और खाद वगैरह की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए एक अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हो रहे हैं लगभग 9:15 और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और घर की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, तो ये वाली हालत हो जाती है। और फिर उसके बाद अभी मेरा है मम्मी पापा का खाना, और इस तरीके से नहाऊंगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है फ्राइडे का, और पूजा वूजा करूँगी तो मुझे लगभग फ्री होने में 1 बज जाएगा। मंदिर की सफाई वफाई करूँगी तो लगभग मुझे 1-2 तक बज जाएंगे। और आज शाम को हमें जाना है अनिका के बर्थडे, मतलब जो मेरी ननद हैं तीसरे नंबर वाली, उनकी बेटी का बर्थडे है आज। तो मुझे जाना है आज रात को उनके बर्थडे में भी। तो भाई मतलब न चाहते हुए भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। काफ़ी सोच रखा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं मतलब घूमने नहीं जाऊंगी या फिर किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन नहीं होता। सच बात है, एक गृहिणी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करे। तो बस यही है यार, कि यही स्ट्रगल है कि आप जो मतलब जो आप डिसाइड करते हो जो चीज़ें, वो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। आपको कंडीशंस के हिसाब से अपनी चीज़ों को करना होता है, ना कि अपने हिसाब से कंडीशंस तय करनी होती हैं। तो बस इसी तरह की मेरी जर्नी है। और अभी मेरी सारी किचन फैली पड़ी है, सारे रूम फैले पड़े हैं, तो उन सबको साफ़ करके लगभग मुझे 1 या 2 बज जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आज रात को मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि
मैं दिन में 1-2 घंटे 2 या ढाई घंटे की स्टडी कर पाऊँ जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो आ जाती है लगभग 1:30 तक। जैसे ही मैं काम से फ्री होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सुला दूँ दिन में। और फिर बड़ी वाली बेटी लगभग 5 o'clock तक आती है, तो वो वहाँ से ही फ्री होके आती है ट्यूशन से। तो इस तरह से मुझे बीच में टाइम मिल जाता है अभी 1 घंटे 2 घंटे इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे, देखो शाम को आपके साथ डिस्कशन हो पाता है कि नहीं। और ये सूट मेरा 2-3 दिन पुराना है और मैं बता रही हूँ आपको कि 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेशन फ़ील कर रही थी और उसके 2-3 दिन बाद मैंने वॉइस ओवर की है और आज मैंने खुद को समझाया है और आप लोगों के साथ अपनी मानसिक स्थिति को मैंने शेयर किया है कि एक मन क्या कर सकता है। मन हारे हुए इंसान को जिता सकता है और जीते हुए इंसान को हरा सकता है। तो बस यही है और ये मेरा दोपहर का रूटीन है जिसमें मैं नहा धो के अपना खाना वाना बना रही हूँ जब तक मेरी छोटी बेटी है वो वापस स्कूल से लौट के आ जाती है। और फिर मैं अपना खाना वाना खा के फ्री होके इसको सुला देती हूँ और फिर अपनी स्टडी में 1-2 घंटे के लिए करती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना था तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो सच में मैं यही कहूँगी कि अपने मन को पूरी तरह से मोटिवेट रखिए, बिल्कुल भी हारने मत दीजिए खुद को। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है और लगभग 11:30 या 11 बजे के करीबन मैं वहाँ से आई थी, मतलब बर्थडे पार्टी में गई थी। तो और सच बताऊँ 1 घंटा मुझे किचन विचन से फ्री होने में लग गया, बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज किए, खुद के चेंज किए। तो अभी मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश करने के बाद भी जब मेरे टारगेट्स नहीं पूरे होते हैं और कोई ना कोई ऐसे रीज़न हो जाते हैं कि मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगती है और लगता है यार कैसे कर पाऊँगी मैं अपना, हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा। चैलेंज तो ले लेती हूँ लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो क्या करूँ कैसे करूँ अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करूँ कि बच्चे और फैमिली दोनों चीज़ों को साथ लेकर के मुझे कभी कभार लगता है कि मैं क्लियर अपना एग्ज़ाम कर पाऊँगी भी कि नहीं, टीजीटी का एग्ज़ाम। तो बस इसी तरह मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती रहूँगी और जो मेरी अभी मानसिक स्थिति है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करती रहूँगी। अगर मेरे लिए किसी के पास सुझाव है तो प्लीज़ सुझाव दीजिए कि मैं अपने टारगेट्स को कैसे कंप्लीट कर पाऊँ और थोड़ा सा इस डिमोटिवेशन से कैसे बच पाऊँ, क्योंकि हालांकि मेरा रहा है, मैं कोशिश करती रही हूँ बट अभी मेरे टारगेट्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ मतलब जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो भी इतनी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैंने कर लिया था लेकिन अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे उस स्टडी से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम मुझे अपना स्टडी रूटीन लेके आना है 6 से 7 8 घंटे तक, तभी जाके मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगी। तो बस मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।